हेलो गाइस। आज लेक्चर नंबर अपन 4 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर नंबर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की हम बात कर रहे हैं। तिरंगा के प्रकार है, ये हेडिंग जो है वो है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो तिरंगा के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। जनरली तिरंगा के जो प्रकार है वो तीन ही टाइप के तिरंगाग है: गोलीय तिरंगा, बेलनाकार तिरंगा और समतल तिरंगा। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप तिरंगा किसके बेस पे डिफाइन करने वाले हो। देखो, तिरंगा की डेफिनेशन मैं समझा चुका हूँ। तिरंगा को हम प्रकाश स्रोत के आकार के आधार पर हम समझा रहे हैं, ठीक है, या प्रकाश स्रोत का प्रेक्षक से दूरी के आधार पर हम समझा रहे हैं। तो जो हमने तिरंगा को क्लासीफाई किया है वही हमने ये सोच के किया है कि प्रकाश स्रोत जो है, आप जो भी प्रकाश स्रोत जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है उस प्रकाश स्रोत का आकार कैसा है, क्या वो बिंदुवत है, बेलनाकार है, क्या है, रेखीय है, क्या है, उसके आधार पर ये तिरंगाग बनते हैं। ठीक है, तो जो हमारा तिरंगाग है वो गोलीय तिरंगाग है पहला, दूसरा बेलनाकार तिरंगाग है और तीसरा समतल तिरंगाग है। ओके, तो सबसे पहले हम गोलीय तिरंगाग की बात करेंगे। तिरंगाग की जनरली मैंने डेफिनेशन को समझा रखी है। सिंपल से जो डेफिनेशन थी वो ये था: उन माध्यम के कणों का बिंदु पथ जो समान कला में कंपन करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गोलीय तिरंगा बनता कैसा है। तो गोलीय तिरंगा का कॉन्सेप्ट ये है, एक बार अपन समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको डेफिनेशन समझाएंगे। देखिए, मान लीजिए एक प्रकाश स्रोत है, ये एक प्रकाश स्रोत है। ये प्रकाश स्रोत अगर बिंदुवत है तो सोचिए, अगर ये एक ही माध्यम है तो यहाँ से प्रकाश स्रोत क्या करेगा। तो हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि जो प्रकाश स्रोत होता है वो डिस्टरबेंस उत्पन्न करता है, विक्षोभ उत्पन्न करता है, जो सभी दिशाओं में समान वेग से जाता है अगर माध्यम एक ही है तो अगर ये डिस्टरबेंस जनरेट करेगा तो नो डाउट यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित करेगा और यहाँ से जो ऊर्जा जाएगी और वो कुछ समय के बाद यहाँ पहुँच जाएगी। तो मान लीजिए ये दूरी जो है टी टाइम के लिए हम स्टडी कर रहे हैं तो C/T तक यहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, यहाँ से भी C/T की सेम टाइम ले रहे हो तो यहाँ से भी प्रकाश सेम दूरी तय करते हुए C/T ये दूरी है, यहाँ तक पहुँच रही है, ऐसे यहाँ तक पहुँचेगा। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो आप ये पहचान सोचिएगा कि यहाँ से जो भी लाइट निकल रही है वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि एक ही माध्यम प्रकाश का वेग एक ही होता है। तो अगर आप एक दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना ले रहे हो, C/T ले रहे हो, टाइम T ले रहे हो, दूरी कितनी तय कर रहे हो, C/T, तो इसको त्रिज्या मान लीजिए और एक गोला बना लीजिए, राइट ना। और ये गोला बन जाएगा तो आप ये समझेंगे कि यहाँ से प्रकाश उतने टाइम में यहाँ पहुँचेगा, उतने ही टाइम में यहाँ पहुँचेगा, उतने ही टाइम पे यहाँ पहुँचेगा। मीन्स इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट होंगे वो एक साथ ऊपर आएंगे और एक साथ नीचे जाएंगे। क्यों? कि सभी माध्यम के कणों को एक साथ ही ऊर्जा मिली है। आगे पीछे मिलती है तो आगे पीछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ का कण और ये कण, इन दोनों को पहले इसको मिलेगा, कुछ टाइम के बाद इसको मिलेगा। तो ये हो सकता है ये अप जा रहा हो तो ये डाउन जाएगा, और ये डाउन जाएगा तो ये अप जाएगा। तो ये अलग अलग कला में होगा। परंतु इस लाइन पर, इस सर्कल पे, जिस सर्कल की त्रिज्या कितनी C/T, यहाँ से हर जगह से C/T, के से हर बिंदु की दूरी C/T, वही दूरी है। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए तो इस वृत्त पर जितने भी कण होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, समान कला में कंपन करेंगे। तो अगर आप इसे देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये जो प्रकाश स्रोत है, ये जो तिरंगाग बनाएगा उसकी आकृति कैसे, तिरंगाग क्या था, उन बिंदुओं का बिंदु पर जो समान कला में करते हैं। तो अभी हमने देखा ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल समान कला में है। और जब मैं इनको मिलाऊंगा, बिंदु पद का मतलब उन सब उनको मिलाना, तो जब मैं इनको मिलाऊंगा तो बनेगा क्या, तो बनेगा एक गोला। तो यही है कि जब भी कोई प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो उससे बनने वाला तिरंगाग क्या होगा, गोलीय तिरंगाग होगा। ठीक है, अगर आप इस बिंदु को लोगे तो ये टाइम यहाँ से यहाँ तक टाइम जाने में टाइम अलग लगेगा, तो वैसे यहाँ से यहाँ तक आने में भी टाइम अलग होगा। तो फिर इसको कंटेन करते हुए वो एक और तिरंगाग हम बना सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। तो यही मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है गोलीय तिरंगाग की, वो देख लीजिए एक बार। गोलीय तिरंगाग, जब तरंगें एक बिंदुवत स्रोत से उत्पन्न हो रही होती हैं तब एक माध्यम में सभी दिशाओं में एक ही वेग से गति करती है। जैसे अगर एक दिशा में C वेग है तो हर दिशा में उसका वेग C ही होगा, गति करता है। यदि बिंदुवत स्रोत को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ खींचा जाए, गोलीय पृष्ठ का मतलब 2D का करते मान रहे हैं, वृत्त मान रहे हैं, एक गोलीय पृष्ठ खींचा जाए तो उस पृष्ठ पर स्थित सभी कण, पृष्ठ का मतलब ये नहीं ले रहे हम, पृष्ठ का मतलब ये नहीं ले रहे कि ये जो 2D जिस आकृति बना है ये सत्य है, ये पूरी की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि ये जो सर्कल की लाइन है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो आगे
एक गोलीय पृष्ठ पर खींचा के जाए तो उस पृष्ठ पर से सभी कण कंपन की समान कला में होती है, क्योंकि स्रोत से चलने वाले विक्षोभ इन सभी कणों पर एक साथ पहुंचेगा, अतः बनने वाला तिरंगा गोलीय तिरंगा होता है। तो वही सिंपल सी लाइन थी, देखिए कि यहाँ पर जो ये प्रकाश स्रोत है, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम ये लेगा, उतना ही टाइम यहाँ तक, उतना ही टाइम यहाँ तक। तो यहाँ से जब हम देखें तो इस सर्कल को अगर हम देखें तो इस सर्कल पर, इस जो 2D है आकृति है, सर्कल पर हर बिंदु पर विक्षोभ एक साथ पहुँचेगा। जितने टाइम में विक्षोभ यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में यहाँ पहुँचेगा, उतने टाइम में यहाँ। तो ये सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर एक साथ नीचे आएंगे, तो इनको अगर मैच कर दो तो ये एक तिरंगा बन गया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से जितने टाइम में यहाँ पहुँचेंगे उतने ही टाइम में यहाँ पहुँच जाएंगे, उतने टाइम में इधर पहुँच जाएंगे, उतने ही टाइम में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब इसको ये पार्टिकल इसको भी एक साथ ही मिला तो एक साथ ही ऊपर जाएंगे, एक साथ ही नीचे आएंगे, तो ये भी एक तिरंगाग है। ठीक है, और ऐसे ही ये भी तिरंगाग है। और पिछले लेक्चर में बता दिया कि ये तीनों ही तिरंगाग है, बट अलग अलग तिरंगाग होते हैं, इनका कला अलग होती है। बट इस सर्कल पर जितने भी होंगे कण होंगे उनकी कला सेम होगी, इस पर जो होंगे उनकी कला सेम होगी, बट इनकी कला इससे और इनसे अलग अलग होती है। ठीक है, जनरली होता है ऐसा। तो गोलीय तिरंगा कब बनता है? तो सिंपल सा है, गोलीय तिरंगा तभी बनेगा, गोलीय तिरंगा का मतलब आकृति कैसी बन रही है तिरंगा की। ठीक है, तो आकृति तिरंगा को देखोगे, तिरंगा का एक्चुअल मीन्स क्या है? बिंदु पथ, जो समान कला में कर रहे हैं। तो इस पर जितने भी कण है जिनका बिंदु पथ बनाया जाए, सबको मैच किया जाए तो एक वृत्त बनेगा, एक गोला बनेगा, राइट ना। ये तो 2D है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। एक्चुअली अगर ये पार्टिकल ऊपर होता, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हवा में है ये, ठीक है, इस हवा की बात करते हैं, तो ऊपर की तरफ भी बनेगा, नीचे की तरफ भी जाएगा, लेफ्ट भी जाएगा और राइट भी जाएगा, हर जगह जाएगा। बट ये पेपर 2D है, इसलिए 2D की हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज गोले का मतलब क्या है? 3D इमेज होता है। तो अगर एक प्रकाश स्रोत है तो क्या इसे सिर्फ इस साइड जाएगा, ऊपर नीचे नहीं आएगा? बिल्कुल ऊपर नीचे आएगा, हर जगह जाएगा। तो वही है 2D का। मैं जनरली जब बोलता हूँ उसका मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज गोलीय तिरंगा का मतलब है कि पूरी जगह जाएगा। ठीक है, तो ये 3D ऑब्जेक्ट है, ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है, जो नीचे और ऊपर दिख नहीं रहा, सिर्फ आपको लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन दिख रहा है। तो यही है, आप ध्यान रखिए। गोलीय तिरंगा का मतलब होता है कि एक गोला बन रहा है। ठीक है, और गोले का आप जानते हो स्फीयर जब बॉल टाइप का है उस टाइप का तिरंगा बनेगा। ठीक है, तो यही कंडीशन। और वैसे भी मैं जब यहाँ पर एक्चुअली देखूँ तो C×T ऊपर भी आएगा और C×T नीचे भी जाएगा, दूरी उतने टाइम में उतनी जाएगा, तो वो भी कर एक साथ कंपन करेंगे। तो गोलीय तिरंगा तभी बनता है जब आपका प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेलनाकार तिरंगा की हम बात करते हैं। तो बेलनाकार तिरंगा में देखें तो क्या है, बेलनाकार तिरंगा कब बनता है? पहले हेडिंग देख लेते हैं। जब तरंगे एक संकीर्ण रेखा छिद्र से उत्पन्न हो रही होती है तो स्रोत से परिमित दूरी पर बेलनाकार तिरंगा होता है। परिमित कुछ वर्ड है वो समझेंगे, परिमित दूरी और संकीर्ण रेखा छिद्र ये होता है। ये जो है ये है लीनियर साइज है, रेखीय आकृति आप मान सकते हैं। और ये लिमिटेड डिस्टेंस मीन्स फिक्स डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर आप मान लीजिए कि एक जैसे ट्यूबलाइट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है, तो इस प्रकाश स्रोत को देखा जाए तो क्या आप ये नहीं मानते कि ये प्रकाश स्रोत कई सारे बिंदुवत प्रकाश स्रोत से मिलकर बना होगा, राइट ना। तो अगर मैं देखूँ तो अगर रेखीय ये जो स्रोत था वो रेखीय आकृति का था। कैसा आकृति का था? रेखीय आकृति का था। तो अगर प्रकाश उस रेखीय आकृति का है तो क्या ये रेखीय आकृति कई सारे बिंदु, सिंपल सी बात है, आप जानते हैं रेखा कैसे बनती है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। तो रेखीय प्रकाश स्रोत भी कैसे प्रकाशों से मिलकर बने होंगे? तो छोटे छोटे बिंदुवत प्रकाशों से बने होंगे। हर बिंदु प्रकाश स्रोत कैसा तिरंगा बनाता है? तो आंसर है वो गोलीय बनाता है। ये भी गोलीय बनाएगा, ये भी गोलीय बनाएगा, ये भी गोलीय बनाएगा। बट वैसे मेरी आकृति थोड़ी बिगड़ रही है, बट आप समझ जाइए क्योंकि एक ही माध्यम है, तो जितने डिस्टेंस इधर जाएगा उतने डिस्टेंस इधर, इतना इधर, मतलब हर पॉइंट पे गोलीय तिरंगा बनेगा, उसकी आकृति सेम होने वाली है। तो जब मैं इनको मैच कर दूंगा, जब इनको मिला दूंगा मैं, तो आपको आकृति कैसे दिखने वाली है? तो आंसर है जब कंबाइंड देखोगे तो आपको ये आकृति बेलन जैसी दिखने वाली है। ठीक है, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये, उतनी डिस्टेंस इस साइड और उतनी ही डिस्टेंस इस साइड होने वाली है, राइट ना। अच्छा, ये तो है टी टाइम में, कुछ पर्टिकुलर टाइम में अगर मैं टाइम बढ़ा देता हूँ C×T, तो ये यहाँ तक डिस्टर्बेंस पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, मतलब अब डिस्टेंस बढ़ जाएगी और ऐसे यहाँ से इधर पहुँच जाएगा। तो अब ये एक नया तिरंगा बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि गोली बताया था, अब ऐसे ही समझ लें कि ये गोली है ना, एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है ना, तो इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत का क्या एक ही गोला बनेगा? तो अभी हमने दिखाया है
कि एक बिंदु पर प्रकाश स्रोत हो तो उसके कई सारे सकेंद्रीय गोले बनते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी एक बिंदु पर, इस बिंदु पर का कई सारे गोले बनेंगे, 1 2 ऐसे बहुत सारे बनेंगे। ऐसे हर प्रकाश स्रोत का, इसका भी कई सारे सेकेंडरी बनेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहले वाले सेकेंडरी ले रहे हो तो सारे के पहले लोगे, दूसरे ले रहे हो दूसरे लोगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे बनाया, देखिए कि ये एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ पे भी प्रकाश स्रोत, यहाँ भी प्रकाश स्रोत, ये रेखीय पूरा प्रकाश स्रोत है। तो सारे गोले बना रहे हैं, तो उनका अगर सेम डिस्टेंस, यहाँ से मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस D1, T1 टाइम में लाइट यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये डिस्टेंस सबकी सेम है। और ऐसे इधर भी डिस्टेंस सेम होगी, राइट ना। तो ये एक बेलन बन गया, क्योंकि कई सारे अगर गोली को मिलाओगे आप तो कैसा बनेगा, बेलन बनेगा। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पर है, बट क्या लाइट यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ से लाइट आगे भी तो जाएगी, बिल्कुल जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया। तो यहाँ से इधर जाएगी तो इधर से भी इधर आ रही होगी। तो कुछ टाइम के बाद तरंगाक यहीं रहेगा या और आगे फैलता जाता है, तो बिल्कुल फैला जाएगा। आकृति अभी भी रेखीय है, तो फिर ये एक और से केंद्रीय गोलीय बना सकता है। ठीक है, तो ये रहा ऐसा, ये हमारा कुछ टाइम बाद के बाद बनेगा ये। तो ये भी एक बेलनाकार तरंगाक है। बट आप देखिए इसका अक्ष है ना, पहले वाले तरंगाक के लिए, इसके लिए, इस बेलनाकार के लिए और इस बेलनाकार के लिए इनका केंद्र एक ही है, अक्षीय रेखा एक ही है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए, इस वाले में देखा जाए तो सारे तरंगाक का सेंटर पॉइंट एक ही है। तो इसका सकेंद्रीय गोला है और ये अक्षीय है, मतलब एक ही अक्ष पे ये सारे बनने वाले। कुछ टाइम के बाद और देखेंगे तो यहाँ से लाइट कहीं और पहुँच जाएगी, यहाँ से भी लाइट कहीं और पहुँचेगी, यहाँ से भी लाइट यहाँ पहुँचेगी, जो कि पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो ऐसे इधर से भी इधर बनेगी। तो अब एक और अक्षीय गोला बन जाएगा, एक और बेलन बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप मैच कर दीजिए, क्योंकि आप अगर इसका ये ले रहे हो तो इनका भी तो ये लेना पड़ेगा ना, तभी तो, क्योंकि जितना टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा ना। ठीक है, और सही सेम टाइम पे पहुँचेगा तो तभी तो समान कला में कंपन करेंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे। अगर आप इसका ये ले लेते हो, ठीक है ना, और इसका यहाँ लोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने टाइम में यहाँ से यहाँ लाइट यहाँ पहुँचेगी उतने टाइम में यहाँ लाइट नहीं पहुँच पाएगी, उससे ज़्यादा टाइम लेगी। तो ये ऊपर नीचे आ चुका, ये ऊपर से नीचे आ चुका होगा और ये अभी ऊपर ही जा रहा होगा, तो समान कला में नहीं होगा। तो जितना डिस्टेंस आप इधर से लोगे उतना ही डिस्टेंस आप इधर से लेना पड़ेगा, तभी जाके ये बनने वाला है। तो ये हमारा बेलनाकार तरंगाक है। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाता हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, देखो बच्चों, कि जब मैं चलो मैं नेक्स्ट पे समझा देता हूँ आपको। देखिए, अगर हम ये एक गोला लेते हैं, एक बिंदु पर प्रकाश लेते हैं, तो आपको नो डाउट आपको ऐसा तरंगाक मिलेगा। इस पर स्थित सारे बिंदु माध्यम के कण समान कला में एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, राइट ना। बट अगर मैं देखूं क्या ये यहीं तक बनेगा, या कि ये जो कण है वो आगे डिस्टर्बेंस देंगे बिल्कुल। तो कुछ टाइम के बाद ये प्रकाश स्रोत, जैसे आप टॉर्च देखते हो, टॉर्च में देख क्या होता है कि लाइट पहले स्टार्ट में ऐसे जाती है और फिर फैलनी स्टार्ट हो जाती है। तो वही है कि जैसे ही ये तरंगाक यहाँ बन रहा है, कुछ देर के बाद ये ऐसे बनने वाला है, कुछ देर के बाद ये ऐसे बनेगा। तो मैंने क्या किया, इस साइड की बात नहीं कर रहा फिलहाल, मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ। तो तरंगाक धीरे धीरे कैसा बनता जाएगा, धीरे धीरे ऐसे 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 और लास्ट में फ्लैट हो जाता है। मीन्स इसकी जो कर्व है, मुड़ने की जो त्रिज्या है, या त्रिज्या मान लीजिए, वो धीरे धीरे फ्लैट होती चली जाती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है, देखिए आप कि अगर आप क्या करते हैं, बिंदु पर प्रकाश स्रोत लेते हैं और कोई प्रेक्षक यहाँ पर है पास में, प्रकाश स्रोत से पास में यहाँ पर प्रेक्षक है, तो उसको जो तरंगाक दिखेगा वो गोलीय ही दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस साइड की बात नहीं कर रहा, मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये प्रेक्षक है तो पास में है, तो उसको क्या तरंगाक, ये वाला तरंगाक दिखने वाला है, तो बिल्कुल हाँ ये दिखेगा। उसके बाद प्रेक्षक और इधर हो तो कुछ टाइम के बाद इसको ये दिखेगा, कुछ टाइम के बाद उसको ये दिखेगा। पर धीरे धीरे आप देखिए इसकी जो त्रिज्या है ना वो बढ़ती जाएगी, तो फ्लैट होता जाएगा, समतल होता जाएगा, और धीरे धीरे फ्लैट होते होते बहुत दूर अगर प्रेक्षक यहाँ पर है तो यही इसको जो तरंगाक बनता हुआ दिखेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखने वाली है। ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक समतल है। क्या है ये, एक समतल है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं पेज मोड़ूं, देखिए अगर मैं एक पेज मोड़ूं तो आप देखो ये आपको एक क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है ना। ठीक है, बट क्या ये एक लाइन है? जब मैं इसको इससे ऐसे देखूंगा तो क्या ये एक समतल नहीं है क्या? तो ये अगर आप ऐसे ऊपर देख रहे हो बिल्कुल फिक्स, तो आपको इससे नीचे का सेक्शन नहीं दिखता है, आपको सिर्फ एक लाइन दिखती है। ठीक है, बट एक्चुअली अगर दूसरे एंगल से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये एक समतल दिखता है। वैसे ही ये भी एक तरंगाक समतल तरंगाक है जो लाइन से दिखता है, बट है कैसा, एक प्लेन है, एक समतल है।
तो जब भी किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से आप प्रेक्षक जो हम देखते हैं, जो देखने वाला है तिरंगा को, वो काफ़ी दूर हो तो उसको गोलीय नहीं दिखता, उसको समतल दिखता है। और समतल हम किससे दिखा रहे हैं? एक लाइन से है। ये एक लाइन ऐसा नहीं है, ये ऐसा एक समतल है, बट रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है, एक लाइन से होता है, राइट ना। तो क्या है वो देख लीजिए। समतल यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो या रेखीय छिद्र हो, दोनों कंडीशन है, बिंदुवत से भी हो या रेखीय हो, प्रेक्षक काफ़ी दूर हो, प्रकाश स्रोत से प्रेक्षक कहाँ पर हो, देखने वाला बहुत दूर हो, तो दोनों ही तरंगाग जो है वो समतल तरंगाग दिखते हैं। अभी तो मैंने आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दिया? मैंने बिंदुवत प्रकाश स्रोत से दिखा दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखिए कि अगर आप बेलनाकार बनाते हैं, अगर आप ये बेलनाकार दिखाते हैं, ठीक है, तो आप जब ये आगे की तरफ जाता जाएगा तो ये लाइन आपको इधर से आप देखोगे, अभी ऊपर से देखो, ऐसे देखो तो आपको ये एक बेलन दिखेगा, पर जब इधर से देखोगे तो आपको सिर्फ एक लाइन दिखने वाला है। बेशक वही लाइन एक समतल होगा, ऐसे समतल होगा, बट अभी यहाँ पर एक लाइन दिख रहा है। सिलेंडर आप जानते हो ना, सिलेंडर का ये कर्व से ये शेप होता है, ठीक है ना, ऐसा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, ऐसा हमारा क्या है, ये ऐसा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, तभी सिलेंडर बनता है। बट हमारे दिखता कैसा है? अगर हम बैक साइड से देखें तो ये एक ऐसा दिखता है, ये हमारा एक प्लेन दिखता है, ठीक है। ये साइड हमें एक लाइन दिखती है, बट एक्चुअली है सेक्शन कैसा, ये प्लेन है, ठीक है। तो अगर आप बेलन से भी, बेलनाकार तरंगाग से भी बहुत दूर हो तो आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगी और ये एक समतल होता है, ठीक है। तो दोनों के केस में वही है, यहाँ पे हमने लाइन लिखी हुई है कि समतल तरंगाग यदि प्रकाश स्रोत एक बिंदुवत हो या रेखीय हो, कैसा भी हो, बिंदुवत रेखीय, अगर आप उसे काफ़ी दूर से देखोगे तो वो रेखीय और बेलनाकार, वो गोलीय और बेलनाकार नहीं दिखता, वो आपको कैसा दिखता है? समतल दिखता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था, तरंगाग के टाइप की हम बात कर रहे थे। और जनरली हम समतल तरंगाग को इस प्रकार डिनोट करते हैं, ये समतल तरंगाग है, ठीक है, ऐसे समतल तरंगाग है। बट हम जैसे आगे वाले टॉपिक में आएंगे तो हम इस तरंगाग को एक लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। लाइन का फ्रंट साइड, ऊपर का साइड दिख रहा होता है आपको, इस बैक साइड, इसका ये साइड नहीं दिख रहा होता है। बट आप ध्यान रखिए, जब भी लाइन आ रही है इसका मतलब क्या है? तरंगाग एक समतल तरंगाग है। तो आगे जब भी हम बात करेंगे और आपको एक लाइन बना के तरंगाग दिखाए तो आप ध्यान रखिएगा, ये समतल तरंगाग है, एक्चुअली ये प्लेन है, एक लाइन नहीं है, 2D ऑब्जेक्ट है, बट एक लाइन 1D होता है। तो ये 2D होगा, बट हम रिप्रेजेंट करते हैं 1D से, जो कि हमें रिप्रेजेंटेशन में बेटर होता है, ठीक है। यही कंडीशन है। आज के लिए हम इस लेक्चर में इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस तरंगाग के बारे में मैं और बेटर आपको समझा दूंगा। थैंक यू।